मालिक, ये तेरा इंसान कब तक दूसरों को रुलाकर खुश होता रहेगा? कब तक अपनी ताकत के बल पर दूसरों को सताता रहेगा? कब तक दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता रहेगा? कब तक? इसे समझाओ मालिक, ये दुनिया शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है, और ना ही इंसान हमेशा के लिए रहने वाला है। सब नाशवान है, सब नष्ट होने वाला है। जिस ताकत पर वो ऐंठता है, दूसरों को धमकाता है, उन्हें दुख पहुंचाता है, उनकी वो ताकत नहीं है, उनकी कमजोरी है। हाँ, किस बात का घमंड है उसे? अपने पैसों की, अपनी जायदाद की, अपने नौकरों की, अपनी सेना की, या अपने खुद के बल पर? ये बल सदा नहीं रहेगा, न पैसा सदा रहेगा, न जमीन जायदाद, न नौकर चाकर, सब छोड़ जाएंगे उसका साथ। क्योंकि यहां वो जो बोएगा वही काटेगा। नफरत बोएगा तो नफरत ही मिलेगी, उसे प्यार नहीं मिलेगा। न पैसा, न जमीन, न जायदाद, न नौकर, न चाकर, कोई उसे नफरत के बदले में प्यार नहीं दिला सकता, क्योंकि इन सब का इस्तेमाल उसने अच्छे के लिए नहीं किया। उनके द्वारा उसके किए हुए बुरे कर्म भी उसी के कर्मों का हिस्सा बन जाएंगे और उसके अधोपतन में उसकी मदद करेंगे। मालिक, अपने इंसान को समझाओ मालिक, ये मानव शरीर का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं, क्योंकि ये मानव शरीर उसे बार बार मिलने वाला नहीं है। सबका मालिक एक। जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसके विश्वास पर मैं सदा खरा उतरता हूं। बिना भक्ति के विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। जिनकी भक्ति में कमी होती है, उनका विश्वास डगमगाता है। उनके पैर दो नाव में होते हैं और दो नाव में सवार इंसान कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। जो इंसान अपने सारे अच्छे बुरे कर्म और उसके फल मुझे सौंपकर संपूर्णता मेरी शरण में आ जाता है, उसका उद्धार निश्चित है। जब तक खुद को खोजोगे नहीं, मालिक को नहीं पाओगे। मालिक को पाना है तो उस पर पूर्ण विश्वास रखना बहुत जरूरी है। उसे अपना आसरा बनाओ, वो तुम्हारा आसरा बनेगा। उसकी तरफ सच्चे मन से देखोगे तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा। उसका साथ दोगे तो वो तुम्हारा साथ देगा। याद रखो, वो अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, न दुख में न सुख में। शर्त यह है कि तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ो। न सोते न जागते। सबका मालिक एक।
इंसान कौन होता है दूसरे इंसान को मजबूर करने वाला? वो तो खुद मजबूर है अपनी नियति के सामने। उसके चाहने से दुनिया नहीं चलती है, ये दुनिया चलती है उस ईश्वर के हुक्म पर। वो जो चाहता है वही होता है, करता भी वो खुद है और करवाने वाला भी वो ही है। वही रिश्ते बनाता है, वही रिश्ते तोड़ता है। तोड़ना, जोड़ना, बनाना, मिटाना सब उसके हाथ में है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इंसान तो मात्र कठपुतली है जिसकी डोर उस मालिक के हाथ में है। वो नचाता है और इंसान नाचता है। पर देवा, सत्य को जानते और समझते हुए भी इंसान दूसरे इंसान को क्यों मजबूर कर देना चाहता है? नफरत का कोई कारण ना होते हुए भी एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत क्यों करता है देवा? श्यामा, इंसान एक दूसरे से प्यार भी करता है। कभी कभी एक इंसान दूसरे इंसान को जानता तक नहीं, फिर भी मिलते ही दोनों की आंखों में प्यार उभर आता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों पुरानी पहचान है। हाँ देवा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं श्यामा। ऋण का अनुबंध। और ये अनुबंध इंसान के जीवन के साथ कई जन्मों से जुड़ा होता है, जैसे हमारा और तुम्हारा रिश्ता, हम दोनों का साथ 72 जन्मों का साथ है श्यामा। पर वो साथ किस काम का देवा? मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं मिला। गुरुजी, साईं बाबा का साथ तो आपको हर जन्मों से है। क्या इससे बड़ा भी सौभाग्य कुछ और हो सकता है? सगुण भाईजान ठीक कह रहे हैं गुरुजी। बाबा की कृपा आप पर जो है, क्या ये कम है? अरे कम है, तभी तो मेरी देवा से शिकायत है नूरबाजी। तुम्हारी ये शिकायत आगे भी बनी रहेगी श्यामा। क्यों? क्यों देवा? क्योंकि ये भी ऋणानुबंध का एक हिस्सा है। हाँ। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ श्यामा। किसकी कहानी? गुरुजी की बाबा? ये ऋणानुबंध की। सालों पहले लीलाधर नाम का एक साहूकार था। धन संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ था उसके पास। लेकिन समय के साथ साथ एक एक करके सब छूटते चले गए। फिर क्या हुआ बाबा, बताइए ना। जब शरीर बूढ़ा हो गया तो उसके पास सिर्फ उसकी पत्नी रह गई। उसके बच्चों ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। अपने बूढ़े माता पिता को? हाँ नूरबाजी, ये भी ऋणानुबंध का ही एक हिस्सा है कि एक बच्चा अपने माता पिता में अपनी छवि देखता है, अपना अक्स देखता है, तो दूसरा उस छवि, उस अक्स से मुंह फेर लेता है। अपने बच्चों से ठुकराए जाने पर लीलाधर अपनी पत्नी गोदावरी के साथ उस मंदिर में रहने के लिए चला जाता है जो कभी उसके पूर्वजों ने बनाया था।
उस मंदिर में कभी कोई आता जाता नहीं था। मंदिर के अंदर ही एक बरगद का पेड़ था जो पानी के अभाव में सूखने की कगार पर था। दोनों पति पत्नी उस मंदिर और उस पेड़ की सेवा करने लगे। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है और इंसान अपने बीते कल को भुलाकर अपने आज में जीने लगता है। लीलाधर और गोदावरी के आज में 16 साल की सुंदर सी कन्या बेटी बनकर आई। कौन थी वो लड़की बाबा? ये ना लीलाधर जान पाया और ना ही गोदावरी। दोनों को वो लड़की इतना ही बता पाई कि उसके माता पिता अब जीवित नहीं हैं। लीलाधर और गोदावरी ने उसे अपनी पुत्री मानकर अपना सारा प्यार उस पर निछावर कर दिया। वहीं उस लड़की ने लीलाधर और गोदावरी को अपना माता पिता मानकर अपना जीवन उन पर निछावर कर दिया। वो बच्ची उस मंदिर की एक तरह से देवी बनकर आई थी। उसके आते ही मंदिर में लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। बच्ची का लीलाधर और उसकी पत्नी गोदावरी के जीवन में आना सिर्फ सहयोग ही नहीं था, बच्ची का उन दोनों के जीवन में आना उस मालिक की बनाई हुई उसी ऋणानुबंध का एक हिस्सा था जिसे ना लीलाधर और ना ही गोदावरी समझ पाए थे। एक रात जब तीनों मंदिर में सोए हुए थे, कौन है भाई? वो यमराज का दूत था और उस बच्ची के प्राण लेने के लिए आया था। उस बच्ची की आयु पूरी हो चुकी थी और उसे यमराज के दूत के साथ यमलोक जाना था। बाबा, फिर क्या हुआ बाबा? दोनों पति पत्नी उस दूत के सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। तुम्हें जिंदगी चाहिए तो हमारी ले लो। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, लेकिन उस बच्ची ने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं है। संसार क्या होता है वो उसे समझ ही नहीं है। देखो देखो, तुम मेरी जान ले लो, हाँ मेरी जान ले लो, लेकिन उस बच्ची की जान बख्श दो। कुछ ही दिनों में उस बूढ़े पति पत्नी को उस बच्ची से इतना मोह हो गया था कि उसके लिए दोनों अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गए। बच्ची के प्रति ममता उन दोनों का अंतर्मन तक हिला चुका था। तब वो बच्ची उठकर कहती है, मुझसे इतना मोह क्यों? क्यों कर रहा है इतना मोह मुझसे? क्योंकि तुम हमारी जिंदगी में बेटी बनकर आई हो। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बेटी। और हम अपनी बेटी को मृत्यु के मुख में कैसे जाने दे? तुमने जीवन तो देखा कहाँ है बेटी? काश ये ख्याल आपको 16 साल पहले आया होता। 16 साल पहले इतनी ही ममता ने आपके दिल में अंगड़ाई ली होती तो आज आपके सामने ये बेटी आपकी अपनी बेटी होती। उस वक्त आपको बेटी नहीं चाहिए थी, है ना माँ?
नहीं चाहिए थी, इसीलिए अपने गर्भ में मुझे मेरा गर्भकाल भी पूरा नहीं करने दिया। हाँ? मैं आपकी बेटी बनना चाहती थी, आपको माँ पिताजी कहकर पुकारना चाहती थी, लेकिन मेरी पुकार जब तक आप सुन पाते, मुझे गर्भपात करके गर्भ से निकाल बाहर फेंका। मेरी पुकार अधूरी रह गई। हमारा ऋणानुबंध था, मुझे आपकी पुत्री बनकर आपके ऋण को चुकता करना था। इसीलिए मैंने दूसरी कोख में गर्भ धारण किया और फिर आपकी जिंदगी में आई। अब हमारा ऋणानुबंध पूरा हो गया और मैं जा रही हूँ माँ। तू नहीं जा सकती बेटी, तू नहीं जा सकती हमें छोड़कर। नहीं बेटी। ये ऋणानुबंध है श्यामा, जो हम सब यहाँ बैठे हैं। ये आंसू प्यार है, ममता है श्यामा, जो आंखों से बहकर बताता है कि ये ऋणानुबंध क्यों है। संसार के जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, जिससे भी हम मिलते हैं, पिछड़ते हैं, वो सब कहने के लिए सहयोग है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब के पीछे ऋणानुबंध है। सारी सृष्टि इसी से बंधी है। सबका मालिक एक।